हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के जीई के अंतर्गत आने वाले पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के बारे में। बुक का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया। ये आपका यूनिक पेपर कोड है, आप चेक कर सकते हैं। इस यूनिक पेपर कोड के अकॉर्डिंग ही आप देखिए ये वीडियो को, ठीक है। अगर आपके पास भी सेम यूनिक पेपर कोड है, मतलब ये वीडियो बिल्कुल ही आपके लिए है, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, कहीं भी स्किप मत करिए, ठीक है। बुक का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, जीई के अंतर्गत आता है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट। बात करें क्वेश्चन पेपर की, तो 3 घंटे आपको दिए जाएंगे, 90 नंबर का आपका पेपर होगा। ये क्वेश्चन पेपर हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि आप लोग एग्जाम देंगे तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, जिससे आपको आइडिया रहेगा कि जो आंसर है वो किस चीज के अराउंड घूम रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शंस की बात करें, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन के मार्क्स इक्वल हैं, ठीक है। या तो आप इंग्लिश में या तो आप हिंदी में अपना जो आंसर है वो लिख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है, भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन में उपेक्षित समूह जिन्हें उपेक्षिता के रूप में जाना जाता है के दृष्टिकोण का परीक्षण कीजिए, ठीक है। यहाँ पे एक दृष्टिकोण पूछा गया है किस चीज का, जिन्हें उपेक्षिता के रूप में जाना जाता है, उनके दृष्टिकोण को आपको यहाँ पे बताना है। और दृष्टिकोण किस चीज को लेकर, कि भाई भारत में राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है कि उपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई में किसने अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, नरमपंथी या चरमपंथी? व्याख्या कीजिए, ठीक है। जब औपनिवेशिक शासन के दौरान, जब भारत में स्वतंत्रता की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय नरमपंथी और चरमपंथी जो ग्रुप्स थे उनमें से किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब देखिए, ठीक है, आपको जो ठीक लगता है इस पॉइंट में कि नरमपंथियों ने अच्छी भूमिका निभाई थी, तो आप उनके फेवर में पॉइंट दे सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है चरमपंथियों ने जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो आप उनके फेवर में पॉइंट्स दे सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। ब्रिटिश शासन के तहत भारत में संवैधानिक विकास क्रमिक थे, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में संवैधानिक विकास का परीक्षण कीजिए, ठीक है। अब देखिए, जब ब्रिटिश शासन था, ब्रिटिश शासन के तहत जो था, भारत के संवैधानिक विकास क्रमिक थे, ठीक है। संवैधानिक विकास में क्या था, क्रमिक थे। उसके बाद क्या हुआ, औपनिवेशिक शासन के दौरान क्या है, भारत के संवैधानिक विकास का आपका परीक्षण करना है, उसके भारत के जो संवैधानिक विकास है उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें पूछा गया है आपसे कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में आप नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अवलोकन कैसे करते हैं? परीक्षण कीजिए। यहाँ पे परीक्षण का मतलब कि आपको उस चीज को समझाना है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। किस चीज को, कि भारत के स्वतंत्रता संघर्ष जब चल रहा था, तो उसके संदर्भ में नमक आंदोलन जो था, ठीक है, सत्याग्रह हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, इनके आकलन आप कैसे करते हैं? आकलन का मतलब आप उसको किस तरह समझते हैं, ठीक है, उस चीज को आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया है कि 19वीं सदी के सुधारों ने महिलाओं के सामने आने वाली कई सामाजिक मुद्दों को संबोधित किया है। 19वीं सदी के सुधारों ने महिलाओं के सामने आने वाली जो सामाजिक समस्याएं हैं या मुद्दे हैं उनको बताया है। भारतीय समाज में महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में यह सुधार कितना प्रभावी थे, ये चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा गया है, महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय जनता को कैसे गतिशील और संगठित किया? व्याख्या कीजिए, ठीक है। महात्मा गांधी ने कैसे भारत का स्वतंत्रता संग्राम जब चल रहा था, तो भारत की जो जनता थी उसको गतिशील और संगठित कैसे किया, ये चीज आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां किस हद तक हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच सांप्रदायिक तनाव का प्रमुख कारण थी? अपने मत का विश्लेषण कीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है और उसका विश्लेषण करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। किस चीज को, कि भाई ब्रिटिश शासन जो औपनिवेशिक नीतियां थी वो किस हद तक चली गई, हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो सांप्रदायिक तनाव था उसके प्रमुख कारण थी, ठीक है। किस हद तक जो हिंदू और मुस्लिमों के बीच में उस समय संप्रदाय को लेकर, कि भाई हिंदू और मुस्लिमों के बीच में जो तनाव था वो किस कारण थी, ये चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। अपना आपको जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। इसमें पूछा गया है, किसान भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, उनके आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता में व्यापक संघर्ष को कैसे योगदान दिया, ठीक है। उस समय हम बात करें, जब यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है, यहाँ पे भारत की स्वतंत्रता के समय की बात हो रही है, तो जो उस समय किसान वर्ग जो था वो बहुत बड़ा हिस्सा था जनसंख्या का, तो उसने, सॉरी,
उनके आंदोलन ने, किसानों के द्वारा किए गए आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता के व्यापक संघर्ष को कैसे योगदान दिया था। किसानों द्वारा किए गए आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता का जो व्यापक संघर्ष था, ठीक है, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए जो बहुत बड़े स्तर पर जो संघर्ष हुआ था, उसमें किसानों के आंदोलन ने किस प्रकार अपना योगदान दिया, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, पॉइंट पॉइंट बना के बता सकते हैं। 9 में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 9 में, दो राष्ट्र सिद्धांत ने अंततः 1947 में भारत के विभाजन को कैसे प्रभावित किया, चर्चा कीजिए। ठीक है, दो राष्ट्र का जो सिद्धांत था जिसमें भारत और पाकिस्तान सेपरेट हो गए थे 1947 का जो था 1947 का, उसने भारत के विभाजन को कैसे प्रभावित किया, ये चीज आपको यहाँ पर बतानी है। 10 में पूछा गया है शॉर्ट नोट लिखना है कि नहीं दो टॉपिक्स पर। क्या क्या टॉपिक्स है, भारत छोड़ो आंदोलन, महिला आंदोलन, ब्रह्म साम्राज्य और समाजवादी और साम्यवादी आंदोलन, ये चार टॉपिक्स आपको दिए गए हैं। किन्हीं भी दो टॉपिक्स पे आपको शॉर्ट टिप्पणी जो हो या शॉर्ट नोट्स हो, ये आपको लिखना है, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर नेशनलिज्म इन इंडिया के सब्जेक्ट का, जिसमें हमने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सबको कवर अप किया। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप किसी भी क्वेश्चन को मिस मत करिए। हो सके तो उस क्वेश्चन को 1 से 2 बार पढ़ के एग्जाम देने जाइए, तभी आप अच्छे से आंसर बना पाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारे ऐप द लर्नर्स कम्युनिटी DUSL पे मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, और हमारे थर्ड सेमेस्टर के और भी कई सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स अवेलेबल हैं, आप जाके ऐप पे चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।